आप सभी का एक और वीडियो में स्वागत है। चलिए शुरुआत करते हैं आज का एडिटोरियल। साउंड एंड फ्यूरी। साउंड का मतलब होता है अच्छी दशा में और फ्यूरी फ्यूरी का मतलब होता है क्रोध में। तो अच्छी दशा में और क्रोध में ये दो एडजेक्टिव है। तो क्या अच्छी दशा में और क्या क्रोध में है उसके बारे में ये आर्टिकल है। तो चलिए देखते हैं आगे। द कॉन्स्टिट्यूशन संविधान माइट बी अ यूनिफायर हो सकता है एक यूनिफायर। यूनिफायर का मतलब होता है एकजुट करने वाला। तो संविधान एकजुट करने वाला हो सकता है। माइट यहाँ पे पॉसिबिलिटी को बता रहा है, तो कम पॉसिबिलिटी को बताने के लिए हम माइट का यूज करते हैं। बट द डिबेट लेकिन चर्चा एक्सपोज्ड खुलासा करती है क्या? पोलराइजेशन ध्रुवीकरण का। ध्रुवीकरण उसे कहते हैं जब दो ग्रुप को विभाजित करने के लिए, एक ग्रुप को दो ग्रुप से विभाजित करने के लिए कोई विचारधारा को स्प्रेड किया जाता है ताकि एक ग्रुप दूसरे ग्रुप से अलग हो जाए और इसका फायदा ज्यादा से ज्यादा लिया जा सके। चलिए अब मेन न्यूज पे आते हैं। द पार्लियामेंट्री डिबेट संसदीय चर्चा ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन संविधान पर टर्न आउट। टर्न आउट यहाँ पे टर्न आउट का वर्ब सेकंड फॉर्म है। ये फ्रेजल वर्ब है जिसका अर्थ होता है ज्ञात होना, पता होना। क्या ज्ञात हुआ? टू बी येट अनदर ओकेजन। होना, टू बी का मतलब होता है होना। क्या होना? अभी भी होना। अनदर एक और, ओकेजन अपॉर्चुनिटी। ओकेजन का मतलब यहाँ पे अपॉर्चुनिटी से, अवसर से। तो जो डिबेट है पार्लियामेंट्री डिबेट, ज्ञात होती है कि अभी भी ये एक और अपॉर्चुनिटी है। किस चीज की? ऑफ इंटेंस गहरी डायट्रेब। डायट्राइब का मतलब होता है आरोप प्रत्यारोप। तो गहरी आरोप प्रत्यारोप का ये अवसर है किसके बीच? बिटवीन द रूलिंग अलायंस सत्ताधारी गठबंधन और द ऑपोजिशन और विपक्ष के बीच। वाइल बोथ साइड्स एग्रीड जबकि दोनों पक्ष एग्रीड हैं, सहमत है किस पर? ऑन द सुप्रीमेसी सर्वोच्चता पर। किसके? ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के। तो संविधान की सर्वोच्चता पर दोनों पक्ष एग्री हैं, सहमत है। नाउ इन इट्स 75 ईयर्स अब इसके 75वें वर्ष पे ईच एक्यूज्ड द अदर प्रत्येक आरोप कर रहे हैं अन्यों पर ऑफ अंडरमाइनिंग इट। अंडरमाइनिंग मतलब उसकी क्षति पहुंचाना, उसको ठेस पहुंचाना, उसकी मूल्य को कम करना। तो अंडरमाइन करने का एक्यूज आरोप लगाया जा रहा है ईच प्रत्येक द्वारा। तो संविधान को अंडरमाइन करने का यानी कि संविधान को मूल्य को कम करने का एक दूसरे पर आरोप लगाया जा रहा है, ऐसा इसमें कहा है। द डिबेट चर्चा कुड हैव बीन हो सकती थी एक अपॉर्चुनिटी एक अवसर, टू एक्सप्लोर खोजना। तो डिबेट हो सकती थी एक अवसर खोजने की। क्या खोजने की? अ न्यू कॉमन ग्राउंड एक साझा आधार। किसके लिए? फॉर अ शार्पली पोलराइज्ड पॉलिटी। शार्पली का मतलब होता है तेजी से, पोलराइज का मतलब होता है ध्रुवीकृत, पॉलिटी राजनीति। तो तेजी से ध्रुवीकृत होती राजनीति के लिए साझा आधार को खोजने की अपॉर्चुनिटी हो सकती थी यह डिबेट। बट लेकिन अनफॉर्चुनेटली दुर्भाग्य से दैट इज नॉट हाउ इट प्लेड आउट। प्लेड आउट का मतलब होता है विकसित होना, विकास होना। तो कहना चाह रहा है कि यह उस तरीके से विकास नहीं हुआ जैसा इसे होना चाहिए था। ठीक है, तो नॉट हाउ इट प्लेड आउट। स्पीकर्स फ्रॉम द पार्टीज इन पावर। इन पावर का मतलब है सत्ता में। स्पीकर्स वक्ता, तो बहुत सारे वक्ता हैं किससे? पार्टीज से। तो पार्टीज से बहुत सारी वक्ता हैं जो सत्ता में है। जिसे लेड किया है, नेतृत्व कर रहे हैं कौन? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। एंड और अपोजिशन स्पीकर्स। अपोजिशन मतलब विपक्ष के वक्ता जिसे लीड कर रहे हैं। कौन लीड कर रहा है? लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी। रेल्ड अगेंस्ट देयर पॉलिटिकल ओपोनेंट्स। रेल्ड अगेंस्ट, ये रेल अगेंस्ट का वर्ब सेकंड फॉर्म है जिसका मतलब होता है आलोचना करना, आरोप प्रत्यारोपण करना। तो एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोपण कर रहे हैं पॉलिटिकल ओपोनेंट पर, तो राजनीतिक विपक्षों पर आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं। एंड यूज्ड द कॉन्स्टिट्यूशन और उपयोग कर रहे हैं संविधान को एस की तरह। किस तरह कर रहे हैं? अ फैसेड फॉर देयर पार्टीशन पॉलिटिक्स। फैसेट का मतलब होता है दिखावा या मुखौटा बोल सकते हो आप इसे। ठीक है, तो ये मुखौटा की तरह कॉन्स्टिट्यूशन को यूज कर रहे हैं किसके लिए? अपने पार्टीशन पक्षपाती राजनीति के लिए। मिस्टर गांधी व्यूज। मिस्टर गांधी देखते हैं, क्या देखते हैं? द भारतीय जनता पार्टी एंड नरेंद्र मोदी को। तो नरेंद्र मोदी को और भारतीय जनता पार्टी को मिस्टर गांधी यानी कि राहुल गांधी देखते हैं एस की तरह देखते हैं। डिसलॉयल निष्ठाहीन टू द कॉन्स्टिट्यूशन संविधान के प्रति निष्ठाहीन देखते हैं भारतीय जनता पार्टी को और नरेंद्र मोदी को। एंड सॉट टू कनेक्ट इट ऑल द हिंदुत्व आइडियोलॉजी। एंड सॉट, सॉट यहाँ पे सीख का वर्ब सेकंड फॉर्म है जिसका अर्थ होता है प्रयास करना। ठीक है,
तो उन्होंने प्रयास किया। टू कनेक्ट, जोड़ने का। इट ऑल, सभी को, हिंदुत्व आइडियोलॉजी से, तो सभी चीजों को हिंदुत्व आइडियोलॉजी से या हिंदुत्व विचारधारा से जोड़ने का उन्होंने प्रयास किया। मिस्टर मोदी सिंगल आउट, सिंगल आउट यहाँ पे सिंगल आउट का वर्ब सेकंड फॉर्म है, तो ये सिंगल आउट फ्रेजल वर्ब है। इसका अर्थ होता है बोलना, किसी के बारे में बोलना, जो समूह है, समूह में से किसी एक के बारे में बोलना। ठीक है, तो किसके बारे में बोला उन्होंने? मिस्टर गांधीज फैमिली के बारे में, तो समूह में से मिस्टर गांधीज फैमिली के बारे में बोला। स्टार्टिंग फ्रॉम हिज ग्रेट ग्रैंडफादर, स्टार्टिंग शुरुआत करते हुए, कहाँ से? हिज ग्रेट ग्रैंडफादर, तो उनके परदादा से शुरुआत करते हुए। एंड द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू से, तो उनके ग्रेट ग्रैंडफादर परदादा कौन थे? द पहले भारत के प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू, तो उनसे वो उन्होंने शुरुआत किया मिस्टर मोदी ने। ठीक है, तो क्या बोला उनके बारे में? फॉर अ नो होल्ड बार्ड, अभी देखिए यहाँ पे फॉर अ नो होल्ड बार, तो ये नो होल्ड बार का मतलब होता है बिना रोक टोक के, अनियंत्रण के, यानी कि बिना कोई कंट्रोल के। तो बिना कोई कंट्रोल के अटैक किया, ठीक है, तो बिना रोक टोक के प्रहार किया, यानी कि मुंह से उन्होंने वर्बल प्रहार किया। की इट हैज अंडरमाइंड, अंडरमाइंड का मतलब होता है कम करना, उसके मूल्य को कम करना, उसे ठेस पहुंचाना, तो उन्होंने ठेस पहुंचाया है। किसे? द कॉन्स्टिट्यूशन को, संविधान को। थ्रू द एक्ट्स ऑफ ओमिशन एंड कमीशन, ओमिशन का मतलब होता है मिटाना, यानी कि जैसे संविधान से कोई चीज मिटाई जाती है, जैसे कि संविधान संशोधन करके, तो उसे मिटाना कहते हैं। और कमीशन का मतलब होता है जो कमीशन होते हैं जिसे बैठाया जाता है किसी न किसी पर्टिकुलर टास्क को पूरा करने के लिए, जैसे कि 7th पे कमीशन, 8th पे कमीशन, तो ये वो कमीशन होते हैं। ठीक है, तो ये ओमिशन मतलब चूक और कमीशन मतलब कमीशन। ठीक है, तो इस कमीशन और ओमिशन के माध्यम से संविधान को अंडरमाइन करने की कोशिश की है गांधी परिवार ने, नेहरू ने, ऐसा मोदी जी बोल रहे हैं। बोथ साइड्स यूज्ड, बोथ साइड यहाँ पे है हमारा सब्जेक्ट, यूज्ड है हमारा वर्ब सेकंड फॉर्म, तो ये पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस। ठीक है, तो बोथ साइड, दोनों पक्षों ने उपयोग किया क्या? फैक्ट्स को, तथ्यों को, सेलेक्टिवली, चुनकर। एंड द स्टेटमेंट्स ऑफ पास्ट एक्टर्स, और स्टेटमेंट्स को, स्टेटमेंट्स मतलब वक्ता को, जो उन लोग ने, उनके जो पूर्व कथन है, किनके? पुराने एक्टर्स को, जो कि राजनीतिक एक्टर्स थे, तो पुराने नेताओं के स्टेटमेंट्स को और पुराने फैक्ट्स को दोनों पक्षों ने यूज किया टू एग्जैजरेट करने के लिए। एग्जैजरेट का मतलब होता है बढ़ा चढ़ाने के लिए, कोई चीज को बढ़ा चढ़ा के, जैसे कि तिल का ताड़ करना, तो बढ़ा चढ़ाकर कोई चीज को कहने के लिए एग्जैजरेट का यूज करते हैं। तो एग्जैजरेट करने के लिए क्या? द पॉइंट, बातों को, दैट देयर ओपोनेंट्स डिड मोर हार्म टू द कॉन्स्टिट्यूशन देन दे देमसेल्फ, कि उनके ओपोनेंट्स, उनके विरोधी, किए हैं क्या? ज्यादा हानि पहुंचाए हैं किसे? संविधान को। देन की तुलना में, दे देमसेल्फ, जितना वो खुद पहुंचाए हैं। सच एन अप्रोच, ऐसा दृष्टिकोण, मे वर्क, कर सकता है, एस अ प्रोपोगेंडा स्ट्रेटेजी, की तरह। एस का मतलब की तरह, अ प्रोपोगेंडा स्ट्रेटेजी, प्रोपोगेंडा का मतलब होता है प्रचार करना, अपने जो मोटो है उसको प्रचार करने की रणनीति, तो ऐसे प्रचार करने की रणनीति की तरह ये दृष्टिकोण काम कर सकता है। बट, लेकिन, कैन डू लिटिल, कम कर सकता है क्या? इन टर्म्स ऑफ कंस्ट्रक्टिव एंगेजमेंट ऑन द क्वेश्चन, इन टर्म्स ऑफ मतलब किस संबंध में, किस संबंध में? कंस्ट्रक्टिव, रचनात्मक, एंगेजमेंट, एंगेजमेंट का मतलब होता है भागीदारी, तो रचनात्मक भागीदारी के संबंध में ये बहुत कम कर सकता है ये अप्रोच। ठीक है, ऑन द क्वेश्चन, प्रश्न पर। द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान। अब देखिए कॉन्स्टिट्यूशन के बाद है यहाँ पे हमारा कॉमा, तो कॉन्स्टिट्यूशन की एक्स्ट्रा डिटेल दे रहा है, तो कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा यहाँ पे सब्जेक्ट, लेकिन इसका वर्ब है ये प्रोवाइड, क्योंकि इसके पहले एक कॉमा है, तो ये कॉमा यहाँ से लेके यहाँ तक कॉमा कॉन्स्टिट्यूशन की एक्स्ट्रा डिटेल दे रहा है, तो ये सब्जेक्ट ही मान के चलो। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक पूरा का पूरा सब्जेक्ट है, ये पूरा का पूरा नाउन फ्रेज कहलाएगा, और नाउन फ्रेज सब्जेक्ट हो सकते हैं, तो ये पूरा का पूरा सब्जेक्ट है, और ये हमारा मेन वर्ब। ठीक है, और ये वर्ब वन फॉर्म पे और प्रोवाइड के बाद एस लगा, यानी कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट सिंगुलर वर्ब है, क्योंकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन सिंगुलर है। ठीक है, तो द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान, अंडरस्टूड एज अ लिविंग डॉक्यूमेंट, जिसे समझा जाता है एक जीवंत डॉक्यूमेंट या दस्तावेज। अब कॉन्स्टिट्यूशन के बाद प्रोवाइड, तो कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करता है, प्रदान करता है, द फाउंडेशन, आधार, एंड द फ्रेमवर्क, और रूपरेखा, किसके लिए? फॉर अ फेयरर सोशल पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक ऑर्डर फॉर द कंट्री। फेयरर का मतलब होता है न्याय संगत, सामाजिक, राजनीतिक और इकोनॉमिक, आर्थिक ऑर्डर, व्यवस्था, फॉर द कंट्री।
कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म संविधानवाद इज एन इवॉल्विंग प्रोजेक्ट, यह एक उभरता हुआ परियोजना है। एंड एनी डिस्कशन ऑन इट, और इस पर होने वाले कोई भी चर्चा मस्ट अकाउंट फॉर दिस डायनेमिज्म, मस्ट करना चाहिए, क्या करना चाहिए, अकाउंट ध्यान रखना चाहिए, फॉर दिस डायनेमिज्म, दिस इस गतिशीलता को ध्यान में रखना चाहिए जब हम डिस्कशन करते हैं कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म के ऊपर। तो ऐसा इसमें कह रहा है। हिस्ट्री इज अ गुड टीचर, हिस्ट्री बहुत ही अच्छा टीचर होता है, शिक्षक होता है। बट लेकिन लिटिगेटिंग द पास्ट, पास्ट की वकालत करना, इतिहास की वकालत करना, इंडलेसली निरंतर रूप से या अंतहीन रूप से, इज नॉट अ हेल्पफुल लर्निंग टेक्निक, यह नहीं है उपयोगी लर्निंग टेक्निक, यानी कि सीखने की अच्छी टेक्निक नहीं है लिटिगेटिंग करना बार बार इंडलेसली। देयर हैव बीन मैनी डार्क मोमेंट्स, बहुत सारे काले पल हैं, कब, इन द 75 ईयर हिस्ट्री ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के 75 साल के इतिहास में, जिसमें शामिल है इंक्लूडिंग द इम्पोजिशन ऑफ इमरजेंसी, इमरजेंसी का थोपना, इम्पोजिशन का मतलब होता है थोपना, बट लेकिन द ब्राइटर और बिगर पिक्चर, ब्राइटर का मतलब होता है सुनहरा, उज्जवल, उज्जवल और बड़ा, पिक्चर छवि, इज है, क्या है, कि इट स्टिल ऑफर्स, यह अभी भी प्रदान करता है, क्या प्रदान करता है, द स्ट्रॉन्गेस्ट पॉसिबल इथोस, सबसे मजबूत संभव इथोस, इथोस मतलब लोकाचार, तो सबसे मजबूत संभव इथोस को, यह लोकाचार को प्रदान करता है, किसके लिए, फॉर अ सेक्युलर, धर्मनिरपेक्ष के लिए, और प्लूरलिस्ट, बहुलवाद, और प्रोग्रेसिव, प्रगति करते हुए नेशन के लिए, राष्ट्र के लिए। द बीजेपी एंड द कांग्रेस, बीजेपी और कांग्रेस, कॉलिंग ईच अदर नेम्स, कॉलिंग ईच अदर है यहाँ पे ईडियम, तो इसका अर्थ होता है अपमानित करना। बेसिकली इसका ओरिजिन वहां से हुआ है, जब कोई बच्चा किसी बड़े को नाम लेके पुकारता है तो वो अपमान कहा जाता है किसी भी समाज में, तो उस कंटेक्स्ट से ये कॉलिंग ईच अदर ईडियम का ओरिजिन हुआ है, ठीक है। तो कॉल ईच अदर नेम्स, तो एक दूसरे को अपमानित करते हैं बीजेपी और कांग्रेस, इज है, क्या है, अकीन टू अ पॉट कॉलिंग द केटल ब्लैक, एक अकीन टू, अकीन का मतलब होता है सिमिलर टू, के समान है, कैसे समान है, द पॉट कॉलिंग टू द केटल ब्लैक, तो पॉट कॉलिंग द केटल ब्लैक का मतलब होता है उल्टा चोर कोतवाल को दुआते, ठीक है, गलती जिसने की है वही अपने आप को दमदार बता रहा है। तो बीजेपी और कांग्रेस एक दूसरे को अपमानित कर रहे हैं, या सिमिलर है यानी कि समान है, जैसे कि उल्टा चोर कोतवाल को दुआते, पॉल कॉलिंग द केटल ब्लैक, तो ये भी इडियम है, इसे भी आप याद कर सकते हो। बोथ साइड्स, दोनों पक्ष से कहते हैं, क्या कहते हैं, दे आर फॉर स्ट्रेंथनिंग, वे हैं, किसके लिए हैं, मजबूत करने के लिए, क्या, द यूनिटी ऑफ द कंट्री, देश की एकता को मजबूत करने के लिए, बट एक्यूज, लेकिन आरोप लगाते हैं ईच अदर, एक दूसरे पर, ऑफ डिवाइडिंग द कंट्री, क्या आरोप लगाते हैं, देश को विभाजित करने का आरोप लगाते हैं एक दूसरे के ऊपर। व्हाट इमर्जेस फ्रॉम द डिबेट, जो उभरता है, किससे, चर्चा से जो उभरता है, इस है, वह है कि देयर इज अ लॉट ऑफ ब्लेम टू गो अराउंड, काफी सारे दोषारोपण है, ब्लेम का मतलब होता है दोषारोपण, टू गो अराउंड, पर्याप्त होना, गो अराउंड का मतलब होता है पर्याप्त होना, तो काफी सारे दोषारोपण है जो पर्याप्त है सभी को करने के लिए। व्हाट वर मिसिंग, जो कम थी, वर इंट्रोस्पेक्शन एंड सेल्फ रिफ्लेक्शन, वह थी इंट्रोस्पेक्शन और सेल्फ रिफ्लेक्शन, इंट्रोस्पेक्शन का मतलब होता है आत्मचिंतन, और सेल्फ रिफ्लेक्शन का मतलब होता है खुद के अंदर झांकना। मिस्टर मोदी इज राइट, मोदी जी सही है, इन सेइंग दैट द कॉन्स्टिट्यूशन इज अ यूनिफायर ऑफ द नेशन, यह कहने में सही है कि संविधान एक एकजुट करने वाला यूनिफायर है, एकजुट करने वाला है, किसे, राष्ट्र को एकजुट करने वाला है। एंड साइटेड, उदाहरण दिया, हिज गवर्नमेंट्स पुश, पुश का मतलब होता है प्रयास, ठीक है, और उदाहरण दिया है अपने गवर्नमेंट सरकार के प्रयास का, फॉर अ यूनिफॉर्म सिविल कोड, तो उन्होंने क्या उदाहरण दिया है अपने सरकार के प्रयास का, यूनिफॉर्म सिविल कोड। एस की तरह है, क्या की तरह है, एन एग्जाम्पल ऑफ द कमिटमेंट, एक उदाहरण है वादा का, कमिटमेंट का मतलब होता है वादा का, टू एडवांसिंग दिस यूनिटी, एडवांसिंग का मतलब होता है बढ़ाना, क्या बढ़ाना, यूनिटी को बढ़ाना, एकता को बढ़ाना, तो यूनिफॉर्म सिविल कोड एक एग्जाम्पल है प्रतिबद्धता का या वादा का, कि यूनिटी को वो बढ़ा रहे हैं सरकार, ठीक है। अनइवन डेमोग्राफिक एंड इकोनॉमिक ट्रेंड्स, अनइवन का मतलब होता है असमान, डेमोग्राफिक जनसांख्यिकी और आर्थिक प्रचलन, विल रिक्वायर्ड को जरूरत होगी, क्या जरूरत होगी, क्लोज एंड यूनिफाइड अटेंशन, करीबी और एकीकृत ध्यान की, किसके द्वारा, बाय द पॉलिटिकल क्लास, राजनीतिक वर्गों के द्वारा, इन द डिकेड्स अहेड, आने वाले दशकों में,
टू री इमेजिंग, पुनः कल्पना करना, क्या चीज को? द कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम को, संवैधानिक योजना को पुनः कल्पना करने के लिए आने वाले दशकों में असमान जनसांख्यिकी और आर्थिक रुझानों पर राजनीतिक वर्ग द्वारा करीबी और एकीकृत ध्यान की आवश्यकता होगी। सैडली, लेकिन दुख की बात है, अफसोस है, लिटिल टाइम, कम समय, वाज स्पेंट, बिताया गया, किस पर? ऑन दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन पर, इस प्रश्नों पर बहुत ही कम समय बिताया गया। तो ये था फ्रेंड्स आज का एडिटोरियल। कैसा लगा आपको एडिटोरियल, हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। और अगर आपको कोई डाउट हो तो हमें कमेंट में बता सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिए। मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय, खुश रहिए, जय हिंद।